हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो सबा इब्राहिम और शोएब इब्राहिम दोनों का व्लॉग आ चुका है। मेरे उस लास्ट पॉडकास्ट के बाद शोएब इब्राहिम का व्लॉग भी आ गया था, बट वो मैंने पॉडकास्ट एंड होने के बाद देखा, तो उसके बाद मैंने उसको जोड़ा नहीं था। अच्छा, अब अगर आप ये दोनों व्लॉग्स देखोगे ना, तो आपको ये दोनों व्लॉग्स देख के नहीं समझ में आना कि एक घर के अंदर, एक ही घर में इतना कुछ चल रहा है। देखो, मैं एक चीज़ शुरू दिन से बोल रही हूँ, एक बच्चा जब इस दुनिया में आया है, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। और देखो, एक घर की बहू से वैसे ही कम लोगों को इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा लोग लगाव दिखाते नहीं है। यही फ़र्क बेटी और बहू में होता है। अगर आज अल्लाह ना करे इस जगह पे सबा होती, तो आप इन सबका शोक तो देखते, आप इन सबका मातम तो चेक करते, देखते तो सही। क्योंकि यही फ़र्क होता है एक बेटी और बहू में। मैं कोई ये नहीं बोल रही कि अल्लाह ना करे कभी सबा भाई, उसका भी छोटा बच्चा है, अल्लाह पाक किसी को ऐसी कोई बीमारी ना दे। लेकिन मैं आपको जस्ट फ़र्क बता रही हूँ कि वो फ़र्क आप चेक तो करते ज़रा। लेकिन क्योंकि वो बहू है, और देखो जाहिर सी बात है, ये दुनिया का उसूल है। आपको जो दिल आपकी सगी बहन के लिए जलेगा, आपकी अपनी बीवी के लिए जलेगा, आपकी साले की बीवी के लिए आपका तो दिल नहीं जलेगा। एट दी एंड ये घर जमाई बना हुआ है ना। घर जमाई अगर ये ना होता, आज आज अगर ये घर जमाई ना होता, ये अपने मौदहा में रह रहे होते, तो इस वक्त सीन्स दूसरे डिफरेंट होते। वो अगर अपने घर में रहकर कुछ भी कर रही होती, एक ये होता कि वो ही सादगी को ये रखती, और उसके बाद लेकिन वो हर एक चीज़ करती, क्योंकि वो वहाँ से बिलोंग करती है ना, अपने ससुराल से। लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि तुम एक ही जगह पर रह रहे हो, तुम जितना अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हो, उतना टाइम जो है वो तुम इन लोगों के साथ स्पेंड करते हो। तो इसलिए जब वो तकलीफ़ में, तो तुम भी उतनी तकलीफ़ दिखाओ। लेकिन वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनको नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो, सनी की अम्मी को तकलीफ़ होगी? नहीं होगी। बेटी खाला को नहीं होगी। भाई, खाला सासाओं को कब होती हैं? आपकी प्रॉब्लम से मैं अपने ऊपर रख के सोचूँ ना, अगर आज मेरे घर के अंदर या मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे जितनी बार भी कोई मसला हुआ है मेरी ज़िंदगी में, तो मेरे घर वालों ने साथ दिया है उस मामले में, ठीक है ना। मेरी घर की जो मेरे साथ जो मेरी जिठानी बिलोंग करती है, उसने मेरा साथ दिया है बस। और मेरे सास ससुर ने और मेरे घर वालों ने, मेरी माँ के घर वालों ने साथ दिया। इसके अलावा मेरी खालाओं ने कोई सोग नहीं मनाया, मेरी खुद की सगी खालाओं ने सोग नहीं मनाया किसी चीज़ के, कि उन्होंने कोई अपनी खुशियाँ त्याग दी हों या कोई शादी ना हो। हमारे घरों में ऐसा भी हुआ है कि शादियाँ होती हैं, और अल्लाह ना करे कुछ ऐसा इशू हो जाते हैं, तो शादी नॉर्मली हो जाती है, नहीं रुकती शादियाँ। मैं आपको मिसालें दे रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि दूर के रिश्ते होते हैं, लोग ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, लेकिन करते हैं वो चीज़। और खाला सासें, ये खाला सासें ही होती हैं, ठीक है ना। इनका कोई लिंक डायरेक्ट दीपिका से नहीं है। ये कनेक्शन इन्होंने, हम ये बोल सकते हैं कि आपने फेक जो है वो कनेक्शन दिखाया है। ये जो आपने फेक फैमिली ड्रामा किया है ना, ये आपका एक्सपोज हो गया है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि रज़ा को तकलीफ़ होनी चाहिए। क्यों होगी रज़ा को तकलीफ़? भाई, एट द एंड वो भी, उसको भी ये जता दिया जाता है कि वो जो है अपना, बेटी खाला की बेटी है, बेटी खाला के बच्चे। हाँ, रेहान उतरा हुआ लगता है, रेहान का फेस थोड़ा सा लगता है, बट ठीक है, वो भी बच्चा है एट द एंड, उसको भी आप ज़्यादा नहीं। जब इधर बड़े सबके सब ऐसे पूरा का पूरा आवा बिगड़ा हुआ है, तो आप एक उस बच्चे पे ब्लेम नहीं डाल सकते हो कि ये बच्चा ऐसा है। सनी की माँ, उसका कोई लेना देना नहीं है भाई, उसकी बहू की वो भाभी है। उसका आप रिश्ते चेक करो ना। आप इंसानियत इंसानियत सब इस टाइम पे साइड रखो, आप रिश्ते चेक करो। वो उसको उसी रिश्ते से हाँ करे। गलती यहाँ पे सिर्फ सिर्फ दीपिका की है, बस मैं सिंपल इतना जानती हूँ कि वो हर रिश्ते को रिश्ते की तरह नहीं नापती है। वो चाहे कोई भी हो, वो सब पे मर मिटती है, सब पे बिछती है। लेकिन अभी तो खैर उसने भी कम कर दिया है। आप अगर शुएब का आना देखो, तो वो इस बात को साबित करता है कि उनको इस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि वो इस चीज़ को समझते हैं कि भाई वो तो अपनी खुशियाँ मनाएंगे ही ना, उनके घर उनका पहला बच्चा है। वो तो धूम धड़क्के से खुशियाँ मनाएंगे, और वो मन भी रही है, वो मन भी रही है। अगर आप दोनों व्लॉग्स देखोगे, तो दोनों व्लॉग्स में ह्यूज डिफरेंस है। कोई देख के दोनों व्लॉग्स को नहीं बोल सकता कि ये एक ही घर के व्लॉग्स हैं, जहाँ पर अभी इस वक्त शोक बरपा हुआ है। भाई, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा जो है वो ऑपरेट था, 14 घंटे ऑपरेट। लिवर ट्रांसप्लांट का जो है वो नाम आ रहा है कि लिवर तक शायद ट्रांसप्लांट करवा दिया गया है, क्योंकि उस डॉक्टर का जो नाम लिया गया है ना, वो उसको लोगों को शक में डाल रहा है। लेकिन खैर, जो शुएब ने कहा है वो ये कहा है कि लिवर का वो जो थोड़ा हिस्सा है वो काट दिया गया है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लिवर एक वाहिद हिस्सा है जिसको अगर आप कट भी कर दो, तो वो वापसी से कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद वो अपनी शेप में आ जाता है, वो दोबारा से ग्रो हो जाता है। यानी एक बॉडी पार्ट ऐसा है जो खुद ग्रो हो सकता है। आप किडनी हटा दो, आप हार्ट हटा दो, तो वो ग्रो नहीं हो सकते। लेकिन जिगर एक ऐसा जो है ना जिस्म का हिस्सा है जो वापसी ग्रो हो सकता है। तो ये एक है। लेकिन इस वक्त भी वो डेंजर जोन है जिगर। मैं बोलती हूँ, इस टाइम पर जो भी एक ऑर्गन है, कोई भी जिस्म का एक ऑर्गन है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए। आपका किसी भी किस्म का अगर वो होगा, मतलब ऑपरेट होगा किसी भी ऑर्गन का, वो बहुत मायने रखता है। हर एक बॉडी का ऑर्गन बहुत मायने रखता है। लेकिन खैर, उनको नहीं होगा। आप ये डिमांड कर ही नहीं सकते हो कि वो शोक मनाएंगे। वो शोक नहीं मनाएंगे, उनके लिए खुशियाँ हैं।
उनके लिए उनके घर में पोते ने जन्म लिया है, उनके लिए उनके घर में पहला बच्चा आया है, तो वो चीज़ उनके चेहरे पे दिख रही है। मुझे प्रॉब्लमेटिक क्या लग रहा है, तुम खुशियाँ मना रहे हो, तुम व्लॉगिंग अपना कर रहे हो और उसके बाद तुम जो है वो आकर 5 मिनट का ज्ञान ये बैठ के दे देते हो कि हमें बहुत दुख हो रहा है, हम व्लॉग्स नहीं बना पा रहे। अबे बना पा रहे हो, अपलोड नहीं कर पा रहे हो, ये बोलो। ये नहीं बोलो कि व्लॉग्स नहीं बना पा रहे, व्लॉग्स तुमने भरपूर बनाए हैं। जिस दिन सर्जरी हुई है, अच्छा सर्जरी हुई है उस दिन भी व्लॉग बना है। कैसे मेरे ख्याल में ये जो मैच देख रहे थे ना, ये आईपीएल का फिनाले मैच था, ठीक है ना, क्योंकि आईपीएल का फिनाले था 3 जून को, और 3 जून को ही जो है वो दीपिका कक्कर की सर्जरी थी, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ हेरा फेरी करेंगे ना तो ये पकड़े नहीं जाएंगे। ये पकड़े गए। कैसे पकड़े गए? क्योंकि 3 जून को जिस दिन ऑपरेशन था ना दीपिका कक्कर का, उस दिन आईपीएल का फिनाले था। बिल्कुल आईपीएल का फिनाले 3 जून को था, और 3 जून पड़ रही थी मंगल वाले दिन, और मंगल वाले दिन दीपिका कक्कर का 14 घंटे की सर्जरी चल रही थी। सोचो, जिस घर के अंदर सर्जरी चल रही है, 14 घंटे की सर्जरी, यहाँ पर 4 घंटे की सर्जरी बोल के गए, 6 घंटे की सर्जरी बोल के गए, 8 घंटे की सर्जरी बोल के गए, और 14 घंटे खिंच गए, क्योंकि 14 घंटे की सर्जरी पहले नहीं बताई जाती कि इतनी लंबी प्रोसीजर चलेगा, और एक खतरनाक सर्जरी। उस दरमियान भी आपकी व्लॉगिंग स्टॉप नहीं हुई, उस दिन भी आपकी व्लॉगिंग स्टॉप नहीं हुई, उस लम्हे भी आपकी व्लॉगिंग स्टॉप नहीं हुई, क्योंकि आपका अगर मैच चल रहा था तो उस टाइम तक वो आईसीयू से बाहर नहीं आई थी। जब तक पेशेंट आईसीयू से बाहर नहीं आता तब तक समझो वो खतरे से बाहर नहीं होता, क्योंकि आईसीयू से बाहर आना चाहिए, उसका सब कुछ फंक्शन, जब तक उसके अंदर का फंक्शन काम करने स्टार्ट नहीं करते बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। उस टाइम तक एक टेंशन बनी रहती है। अब पता है ये जो ऑडियंस ये सोच रही है ना कि ये क्यों सोग नहीं मना रहे हैं, इनकी वजह भी ये खुद ही है, क्योंकि इन्होंने हमेशा से इतना फेक फैमिली ड्रामा दिखाया है ना कि हम तो एक ही झूठ है, हमारी तो तकलीफ सबके लिए एक है। तो आज ऑडियंस पूछ रही है कि दीपिका की तकलीफ क्यों सबके लिए नहीं है, क्यों दीपिका जो है वो सबके लिए मायने नहीं रख रही। अगर ये शुरू से सेम रिश्तों को जैसे जैसे रिश्ते होते हैं वैसे ही पोर्ट्रे करते तो आज ये क्वेश्चन मार्क नहीं बना होता। क्वेश्चन मार्क बना ही इसीलिए है क्योंकि इन्होंने बड़ा फेक दिखाया, और ये अब भी दिखाएंगे। फेक दिखाएंगे तो फिर सुनेंगे, फिर ट्रोल होंगे। बात सारी घूम फिर कर यही आ जाती है कि फेक करोगे तो उसके बाद फेकनेस सामने आ जानी है, और उसके बाद ऑडियंस ने आपको नहीं बख्शना है। आज सारा घुमा फिरा कर ऑडियंस पर डाल दिया जाता है, अरे सबा बच्चे की खुशी मनाएगी तो सही ना, तो फिर पहले क्यों ये दिखाई दी फैमिली बॉन्डिंग? लोग ये सवाल कर रहे हैं ना। सबा बच्चे की खुशी मनाएगी, मैं भी यही कह रही हूँ, वो मनाएगी, उसको भी केयर की ज़रूरत है, उसको भी मोहब्बत की ज़रूरत है। बट फिर इस चीज़ को ही बोलो कि ये भी रिवायती घर है, जैसे होता है हर घर के अंदर, जहाँ पर बहू की तकलीफ को तकलीफ नहीं समझा जाता। बहू को मौत के मुंह में भी बहू पड़ी हो तो उसको कहा जाता है इतना नहीं है, बढ़ा चढ़ा के बोलना, इसके घर वाले ने ज़्यादा बढ़ा रहे। ये ही हकीकत है। फिर यही दिखाओ ये भी रिवायती फैमिली है भाई, वहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर सब सेम रिश्ते हैं जैसे हमारे पास रिश्ते हैं। फिर तुमने इन रिश्तों को ये क्यों दिखाया था कि ये रिश्ते कुछ हटकर है? हमारे पास जो रिश्ते हैं, जो दीपिका कक्कर आहा के बोलती थी मेरे पास सुकून है, मैं ब्लेस्ड फैमिली से हूँ, फिर तुम भी उसी घटिया फैमिली से हो। सीधा सिंपल सी बात है, जिस घटिया फैमिली से हम सब बिलोंग करते हैं, जहाँ पर बहू को इंसान नहीं समझा जाता, जहाँ पर बेटी के दुख को दुख समझा जाता है। मुझे सबा के व्लॉग को देख के किसी किस्म की हैरत नहीं हुई, मुझे पहले ही पता था कि उसने हर एक क्लिपिंग रिकॉर्ड करके रखी है। मेरा जो तब चढ़ी ना वो आखिरी के जो 5 मिनट में बैठ के वो जो उसने सेलिब्रेशन को जस्टिफाई किया है ना, जस्टिफाई नहीं करो, फिर सिंपल जस्ट बोलो कि हाँ ठीक है हमें है दुख, लेकिन जाहिर सी बात है हम खुशी भी सेलिब्रेट करेंगे। नहीं बैठ के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे, सिर्फ बलून लगाने के अलावा और तुमने छोड़ा क्या है, मैंने ये दस दो। तो ये मेरे लिए व्लॉग बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं था। मुझे देखकर कुछ हैरत नहीं हुई कि यार ये कैसे हो सकता है, कैसे इंसान इतना कर सकते हैं। मैंने कहा भाई ये इंसान है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये नॉर्मल ही है। हम इस चीज़ को मान लें कि ये जो फेक प्रिटेंड किया गया है, हाँ अब हम फेक इनके जो रिश्ते इन्होंने दिखाया हम उसको ट्रोल करेंगे। मैं बता लूँ, मैं आज जब दीपिका के लिए कमेंट्स देख रही हूँ ना कि दीपिका भी बहुत ज़्यादा वो थी, या दीपिका, मुझे दीपिका के ऊपर भी कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि दीपिका ने भी अपनी ऑडियंस को बहुत ट्रोल किया है। जब जब दीपिका ने उसको उसके ससुराल वालों के लिए कुछ भी कहा है कि हमें ये चीज़ नहीं दिख रही है, जितना आप दिखा रही हो, जितना आप मोहब्बत देती हो, रिटर्न में आपको उतनी मोहब्बत देती हुई नहीं मिलती है, हमें आपके लिए फ़िक्रमंद होते हैं, तो वो भी अपनी ऑडियंस को आके लेताड़ जाती है। मेरे इस प्यारे ससुराल वाले को कोई भी मुंह उठा के बोल देता है, नहीं बोलो, करने दो भाई, उसने यही बोया है, सीरियसली उसने यही बोया है। आज हम उसके लिए सिंपैथी दिखाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। कल को आकर इसने ना ऑडियंस को लताड़ लगाई, कल को आकर इसने कोई इंटरव्यू के अंदर ये ना बोला मेरे मुश्किल समय में मेरी ये फैमिली खड़ी थी, जो कि हमें नहीं दिख रही, पता नहीं कौन से इनविजिबल, सब ने मिस्टर इंडिया की जो है ना वो घड़ियाँ पहन ली है, हमें तो नहीं दिख रही बाबा। क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है, फैमिली जो तुमने प्रिटेंड की थी वैसी फैमिलियाँ ये नहीं होती, वैसी नॉर्मल फैमिली है।
जैसे हमारे पास सबके पास होती है। सीधी सिंपल सी बात है। और शायद हमारे पास सबके पास तो थोड़ी सी इंसानियत फिर भी दिख जाए यार। कहते हैं ना वो दुनिया को दिखाने के लिए ना वो गाल लाल दिखाने होते हैं, तो वो दिखा भी देते हैं कि यार क्या सोचेंगे दुनिया वाले अगर बहू के साथ हमने ऐसा सलूक किया, अगर बहू ऐसी सिचुएशन में और हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो कैसा फील होगा। हम थोड़ा सा फिर भी सोच लेते हैं भाई। एक लोग उससे सवाल कर रहे हैं कि शुएब की मॉम ऐसा कैसे कर सकती। अच्छा, शुएब की माँ भाई जो बेटी के दुख के अंदर जब उसकी बेटी मिसकैरेज के दहाने पे खड़ी थी, ठीक है, डॉक्टर्स ने उसको मिसकैरेज बोल दिया था। एक बहुत बड़े लॉस होता है एक और बेटी के लिए ना, पहला बच्चा ना बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है आपके लिए, आप नहीं समझ सकते। अगर आपके घर में ऐसा कुछ हुआ होगा ना तो आपको पता चलेगा। एक बेटी के मामले में आपका ये जो लॉस है ना, एक बेटी का पहला बच्चा, वो भी एक 2.5-3 महीने की डीएनसी पे जाना, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है आपके घर के अंदर। ऐसा ही प्रिटेंड हो रहा होता है कि अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो दुख होता है। एक जान जो है वो पलना स्टार्ट हुई होती है, एक जान ने पनपना शुरू किया होता है और वो उस दुनिया से चली जाती है। वो जान बहुत मासूम सी होती है, उसका कोई वजूद नहीं आया होता, लेकिन गम जो है ना वो उसी तरीके से ही लगता है। जब वो उस दरमियान भी अगर आप देखो तो वो हाथों में मेहंदियाँ लगाकर, और यही मेरे ख्याल में बकरीद का था या ईद का था, तो उस दरमियान जो है वो हाथों में मेहंदी लगाकर और ये सब लगा के बैठी थी। तो आप कैसे वो सोच सकते हो कि उसको बहू के लिए कुछ मसला होगा। उसको बहू के लिए भी कुछ मसला नहीं होगा। उसकी बला से सारे जाओ भाई, उसकी बला से उसके सूट भले वो भले, सीधे सिंपल सी बात है। उसको जिस हिसाब से लालची प्रिटेंड कर दिया है ना, वो लालच अब वो दिखाती है कि हाँ ठीक है, तुमने तो मुझे बता दिया है ना कि मैं लालची हूँ, तो अब मैं लालची ही हूँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोगों से। मुझे जो सूट देगा 2 सूट देगा मैं उसके लिए बोल दूँगी। लोग सवाल कर रहे हैं कि आपकी अम्मी क्यों नहीं बोल रही है। आपकी अम्मी यूँ तो दुआएं देने के लिए आ जाती है कि सबको, बड़ों को छोटों को, अम्मी का सलाम, अम्मी की दुआएं। तो अभी अम्मी का है जब दीपिका को इस वक्त इतनी ज़रूरत है। अब ये बोलते हैं, अच्छा ये इनका ना ये डबल फेस चेक करना, जब ऐसा कुछ होता है तो सामने आ जाता है। आपकी खुशियाँ, आप हमारी फैमिली हो ना, तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी चलो ठीक ठीक है, हम आपकी फैमिली है। जब ऐसा कुछ होता है, जब कुछ नहीं हो रहा होता, ऑडियंस सवाल करती है, तो ऑडियंस को आके बोलते हैं सब कुछ तो हम पब्लिक नहीं कर सकते ना, सब कुछ तो हम आपको नहीं बता सकते, बहुत कुछ हमारा बैक पे भी हो रहा होता, तो फिर पूरी फैमिली, पूरा जो ये तुम व्लॉगिंग है उसको फिर तुम बैक पे ही खेल लो, एक दूसरे के साथ ही खेल लो, फिर ना दिखाओ फिर हमको आकर ना। जब कुछ अपना पकड़ की बारी आती है ना तो बोलते हैं हम सब कुछ आपको नहीं दिखा सकते, तुम सब कुछ ही हमको दिखा दो, लेकिन जो चीज़ होगी नहीं वो दिखाओगे कैसे तुम हमको। फिर अब तुम ये बोलोगे अम्मी तो बहुत दुआएं मांग रही थी, अम्मी तो जान नमाज से उठ ही नहीं रही थी। हाँ दिख रहा है, हमको सब दिख रहा है, सारा सब कुछ दिखा है, सब कुछ दिखा है। हाँ अम्मी को मंजर आराम से गायब कर दिया गया है। सब भी बड़ी चालाकी से खेलती है, पता है ये चीज़। देखो उसको पता है कि उसको तो ट्रोल होगा ही होगा, इसने अम्मी को भी मंजर आपसे गायब कर दिया। अम्मी की भी कोई वीडियो उसने रिकॉर्ड शूट नहीं किया है कि अम्मी को आके बोले कि बड़ों को छोटों को अम्मी का सलाम, दीपिका मेरी बेटी जैसी, उसकी हालत ऐसी है ना, कोई नहीं है, कुछ नहीं है भाई। आज जो सिंपैथी दिखा रहे हो, कल को आप सब सुनोगे दीपिका से आने के बाद कि इस फैमिली को, मेरी इस प्यारी सी फैमिली को मुंह उठाकर कोई कुछ भी बोल देता है, क्योंकि उसके लिए फैमिली इक्वेशंस का मतलब कहीं ना कहीं शायद ये इस दिखावे की फैमिली के साथ खुश हैं। इनके मुताबिक ये फैमिली पूरी परफेक्ट है, रहे परफेक्ट, हमको क्या लेना देना। सीधा सिंपल सी बात है, परफेक्ट रहे। मैंने जब ये व्लॉग्स देखे, जब शुएब आया, जब शुएब ने नॉर्मल रिएक्ट किया, तो मैं बैठ के यही सोच रही थी, जब शुएब इसकी व्लॉग में एंट्री मारा है, तो मैं बैठ के यही सोच रही थी कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा सर पे सवाल कर रही है इनको। दीपिका दीपिका सबा ने ये किया, सबा कैसे खुशी मना सकती है। बाबा वो खुद खुद नॉर्मल है, खुद उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो उसके लिए वो नॉर्मल इसलिए रिएक्ट कर रहा है। देखो ऐसा कोई फैमिली बॉन्ड होता तो उसके लिए इस टाइम पर ये चीज़ बहुत अजीब हो रही होती कि नहीं यार ये लोग कैसे कर सकते खुशियाँ। इनके लिए नॉर्मल ही है, क्योंकि नॉर्मली इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि भाई ये रिश्ते हैं ही ऐसे, ये अपनी सेलिब्रेशन नहीं रोकेंगे। तो ये जो आम जनता है जो इस वक्त इतने दुख के अंदर दुख मना रही है ना, मत मनाओ, कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये फैमिली आपको कल को उठ के दोबारा यही बोलेगी कि आप लोग ब्लेस्ड नहीं हो, आप लोगों के पास ऐसा सुकून नहीं है। मेरे पास जो सुकून है वो मुझे पता है। तो फिर आज मुझे भी कभी कभार सिंपैथी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज अ बहू हमेशा लोग, लड़कियाँ ना बहुत कुछ सर्वाइव करती हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा आवा बिगड़ा हुआ है। जहाँ पूरा का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ हो, वहाँ आप किसी एक को भी कॉल आउट करोगे, बाद में जोकर जो है वो क्लाउन आप ही दिखोगे, क्योंकि वो तो आकर आपके मुंह पे ये बोल के चली जाएंगे। जब भी ये बोल के जाती है कि मेरी फैमिली ब्लेस्ड है, तो ये जो सारे पॉडकास्टर जो दीपिका को सिंपैथी दे रहे होते हैं, सब आके नीचे हंस रहे होते हैं, और लो दीपिका की साइड और करो, क्योंकि दीपिका तो हमें मुंह पे लात मार के चली गई। सीधा सिंपल सी बात है, वो मुंह पे लात मार के ही जाती है। अच्छा, एक तो मैंने लड़की का कमेंट देखा, जो किसी ने लिखा हुआ था ना कि सबा को इस तरीके से सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो लिखती है क्या तुम्हारे घर के अंदर सेलिब्रेशन नहीं होगा? अरे अक्ल के दुश्मन, वो कमेंट दीपिका की फैमिली के लिए है, दीपिका की फैन बेस के लिए नहीं है। मतलब तुम लोग क्या चाह रहे हो, जो भी दीपिका पे बात कर रहा है वो सारी खुशियाँ अपनी तर्क करके बैठ जाए?
नहीं बैठेगा ना। अजीब किस्म के, मतलब आपको अगर किसी की साइड लेनी है तो कम से कम नंगी साइड तो लो, कम से कम ऐसा तो फील हो कि हाँ यार आप लोग सच में जो है वो साइड लेना चाह रहे हो, आप लोग उनके फैंस हो। ऐसी बेवकूफ़ाना बातें तो आके ना करो कि सभा अगर खुशी मनाएगी तो फिर अगर आप लोग भी अपनी खुशी मनाना छोड़ दो। अरे हम फैंस हैं, हम जो है वो उनके चाहने वाले हैं, सही है, ठीक है। और सभा फैमिली है, सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ लोग कोई ऐसे कोई अंधभक्त है ना, लेवल के अंधभक्त है मैं बोलती हूँ। मतलब इतना बंदे को अंधभक्त नहीं होना चाहिए, सब हो भाई, इतना ना हो। मतलब कुछ भी किसी को भी तुम सपोर्ट करने के लिए तुम कुछ भी लिख दो, अरे तुम अपनी खिल्ली उड़वा रहे हो। मतलब मुझे इतनी हंसी आया पढ़ के आई है ना उस कमेंट को। वो लिखा हुआ था, तुम भी अपनी खुशियाँ बंद कर दो। अरे भाई फिर मतलब एक नॉर्मल इंसान और एक फैमिली में क्या फ़र्क रहता है? कोई फ़र्क नहीं रहता ना। मतलब सीधे सिंपल है, उस कमेंट ने अपने आप में बहुत कुछ बता दिया। ये एक नॉर्मल इंसान में और एक फैमिली में कोई फ़र्क नहीं है। जैसी फैमिली है ना वैसे ही वो नॉर्मल इंसान है, क्योंकि वो प्रिटेंड वैसे ही कर रही है, वो खुशियाँ तो वही सेलिब्रेट कर रही है। मुझे बिल्कुल सीरियसली, मुझे किसी किस्म की सभा की खुशी से कोई मसला नहीं है। मैं हमेशा इस चीज़ को बोल रही हूँ कि सभा करेगी, क्योंकि उसका पहला बच्चा है। उसके ससुराल वाले इस चीज़ को नहीं समझेंगे भाई। उसके ससुराल वालों के लिए अगर वो मना भी करेगी, खैर इतनी खैर वो बेचारी है नहीं, इतना तो हमें भी पता है। क्योंकि इसीलिए हमें दुख हो रहा है ना कि भाई इतने बेचारी तो तुम हो नहीं कि अगर तुम मना कर दो और फिर भी तुम्हारे ससुराल वाले वो खुशियाँ मनाना चाहेंगे। इतनी उन बेचारों की चलती नहीं, अगर चलती होती तो आज सनी कैसी कुत्ते वाली ना हो रही होती। तो ये तो तुम रहने दो, आज उस घर की बेटी आकर मौदाहा से ही रिटर्न ना चली जाती, और तो फिर वो सब कुछ नहीं होता ना। तो बहुत कुछ दिखता है हमको भी, हम तो इतने कोई ब्लाइंड फॉलोवर्स नहीं है इनके। तो बात सारी यही है कि भाई हम इतने इनके कोई ब्लाइंड फॉलोवर्स नहीं है। कहाँ थी, अच्छा मैं थोड़ा सा मैंने ब्रेक मार लिया तो भूल गई हूँ कि मैं थी का। तो बात सारी यही है कि चलो अचानक से हमने समझ लिया सभा बहुत अबला नारी बहू बन चुकी है। अचानक से उसके ससुराल वाले इस पर हावी हो चुके हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं कि वो उसको बिल्कुल सांस वो नहीं चाह रही बेचारी सेलिब्रेशन करना। लेकिन उसके ससुराल वाले इतने गंदे हैं ना कि वो बेचारी को ज़बरदस्ती जो है वो सब करवा रहे हैं। बच्चों, अच्छा ससुराल वालों के साथ साथ वो जो 3 लड़कियाँ हैं ना वो भी बहुत अजीब हैं। वो सारी ज़ालिम है। सबा को तो नहीं करनी है सेलिब्रेशन, सबा बिल्कुल नहीं चाह रही है। सबा को तो बिल्कुल दिल ही नहीं है व्लॉगिंग करने का, कोई क्लिपिंग लेने का तो मूड ही नहीं है उसका। ये जो आप सारे क्लिप्स देख रहे हो ना ये सब एआई से जनरेटेड हुए हैं। वो तो पहले इसको लग रहा है ये व्लॉग भाई के बाद अपलोड करेगी तो हम सारे बेवकूफ़ हैं, हम समझ लेंगे अरे यार सबा को कितना दुख था। मैं पूरा व्लॉग बना बना के रखी थी, पूरे क्लिपिंग ऐड करी है, सब कुछ किया है। मतलब क्या क्लिप क्यों अपना मजाक उड़ा रही है भाई? सीधे सिंपल, इतना फिर जस्टिफिकेशन नहीं देना था। जस्टिफिकेशन दिया है तो वो चीज़ और ख़राब दिख गई। नहीं देती तो सब नॉर्मली चला जाता है। आके जस्टिफिकेशन दे हमें तो दिल भी नहीं था व्लॉगिंग का, हाँ हाँ ये सारी क्लिपिंग तो हमने एआई जनरेटेड की है। अरे अल्लाह को मान, बंदी इतना झूठ बोलती है। सामने सामने उसी व्लॉग के अंदर आखिरी के 5 मिनट में झूठ बोल रही है। हम हमारी कोई गजनी थोड़ी है जो आप पिछले का 5 मिनट का व्लॉग हम भूल जाएंगे। मतलब क्या भाई, क्या कुछ भी लगा के रखा है। ठीक है हमारी मेमोरीज बहुत ख़राब है, गजनी हूँ मैं, बट इतनी भी गजनी नहीं हूँ कि तुम एक ही व्लॉग के अंदर आगे एंड के 5 मिनट में अगर तुम ये सब कुछ बोलोगी तो हम भूल जाएंगे। ओहो हमारी मेमोरी बचाक सब गायब, कि जो पिछले जो 5 दिन की रिकॉर्डिंग हुई है वो टाइम ही खुद ब खुद हो गई है। अरे अल्लाह को मान बंदी। अच्छा मैंने ये व्लॉग्स को रिव्यू करने के लिए कहा था, व्लॉग की तो बारी नहीं आई अभी तक। वो जो प्लास्टिक का टब है जिसके अंदर पहले पेडिक्योर किया गया और फिर बिरयानियाँ सर्व की गई, जो सबा का जो एक चाह थी ना कि मेरे पैरों के धूल वाला, मेरे पैरों को धोने वाला जो है ना, मुझे ससुराल वाले जो मेरे जहाँ मैं पैर धोऊँ और वो मेरे पानी पिए, वो उसकी कहीं ना कहीं वो जो ख्वाहिश थी वो पूरी होती हुई नजर आई है। दोनों के व्लॉग्स का रिव्यू ज़रूर आएगा प्रॉपर, जो मैं करती हूँ जिस तरीके से। लेकिन फ़िलहाल ये समरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आप लोग इस पॉइंट को समझे होंगे। मैं जो समझाना चाह रही थी आपको समझ आई होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ फेक फैमिली का ड्रामा है ना, वो एक्सपोज हो रहा है। बाकी फैमिली सेम एज इट इज़, जैसे हमारी फैमिलीज होती हैं वैसी ही है, कि जहाँ पर आपको एक दूसरे की तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप खुशी सेलिब्रेट करना चाह रहे हो तो आपके पास हज़ार बहाने हैं, आप खुशी सेलिब्रेट करो। सबा का बनता है, सबा की केयर बनती है, सबा को प्यार मिलता है बनता है, सबा को उस टाइम पे जितना हो डिप्रेशन से दूर रहना बनता है। लेकिन इससे ज़्यादा कंसर्न इस टाइम पर अगर बनता है तो वो दीपिका का बनता है। देखो मैं ये बात मानती हूँ कि हमारे इधर ना खास करके हर एक सर्जरी को बहुत बड़ा लिया जाता है। अगर आपकी छोटी सी भी कोई सर्जरी है ना वो भी आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी होती है कि अरे सर्जरी हुई है।
लेकिन एक बच्चे को पैदा करने वाली सर्जरी को बहुत मामूली समझा जाता है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है ना। आजकल 90% जो है वो वुमेन्स सर्जरी की तरफ जा रही, भाई वो भी सर्जरी ही है, उसके अंदर भी उतनी ही चीज़ें कट रही होती हैं, उसके अंदर भी टाँके लग रहे होते हैं, उसके अंदर भी हीलिंग प्रोसीजर होता है, वो भी एक मेजर सर्जरी में से सर्जरी आती है। थोड़ा सा गूगल कर लो तो आपको पता चल जाएगा, ये भी एक मेजर सर्जरी में से एक सर्जरी है। मैं इसको ये नहीं बोल रही कि ये बहुत ही दुनिया की खतरनाक सर्जरी है, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है तो इसलिए अब उसको नॉर्मल समझ लिया गया। इस सर्जरी को कोई सर्जरी ऐसा लगता है कभी कभी मानता ही नहीं है कि ये तो कोई, तो ये तो बस मजाक था, बस ऐਵੇਂ ही हुआ और कट पिट गया और बस हो गया काम। अरे बाबा, बहुत ये भी बड़ी सर्जरी होती है, इसमें भी आप ज़रा जब पहला कदम रखते हो ज़मीन पर तो वो ज़मीन चली जाती है नीचे से। तो बात सारी यही है कि सर्जरी उसकी भी हुई है, उसका भी हीलिंग प्रोसीजर है, उसको भी इस टाइम पे केयर की ज़रूरत है, हर एक चीज़ उसको भी ज़रूरत है। बट आपके फैमिली ड्रामा बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हो गया है। अब अगर दीपिका मैडम ये लेकर आई कि मेरी इस फैमिली को कोई भी मुंह उठा के कुछ बोल देते हैं तो फिर ये सारे मुंह उठा के आपको बोलने वाले, ये याद रखना। क्योंकि बहन, ये वाला ड्रामा जो ना गंदा वाला एक्सपोज हो गया है। आपकी फैमिली भी नॉर्मल फैमिली है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल फैमिली घर में बैठ के बोल रही थी ना, हम दुआ करते हैं सब कुछ ठीक होगा। अरे बाबा, उस टाइम पर प्रेजेंट ज़रूरी होती है, उस टाइम पर दुआएं तो चाहिए लेकिन प्रेजेंस भी चाहिए। अपने बोलते किसको हैं, अपने बोलते ही तो इसी को हैं, प्रेजेंस चाहिए। हाँ चलो, वो कोई मजबूरी हो ना पहुंच पाए तो समझ में आता है। आपका वहाँ पर इमोशनली जो है आपका साथ चाहिए, आपका फिजिकली साथ चाहिए, सपोर्ट के लिए चाहिए। शोएब इब्राहिम को देख लो, टूट गया है, बिखर गया है, सब कुछ हो गया है क्योंकि वो टूट रहा है। वहाँ पर बाकी घर वालों को देख लो यार, खुशी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक चेहरे पर ना कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपके घर के अंदर इतना कुछ चल रहा होता है ना, तो आप उस खुशी को सेलिब्रेट ज़रूर कर रहे होते हो, लेकिन आपका जो ना वो दिमाग हटा हुआ होता है। जब आपके मैके की तरफ से एक बेटी को मैंने देखा है, मेरे मैके के अंदर कुछ होता है, अल्लाह ना करे कोई मसले होते हैं, और मेरे ससुराल में किसी किस्म का कोई इवेंट होता है, तो मेरा चेहरा उस बात की गवाही दे रहा होता है, कि मेरे चेहरा ना उस बात को बता रहा होता है। अब उसको मनुसियत कहना है लोगों को, क्योंकि परसों भी मैंने एक चीज़ शेयर की तो वहाँ पर बड़ा अजीब से कमेंट आने शुरू हो गए कि तुम भी तो मनुसियत फैला रही हो। मैंने कभी भी सबा की इस मनुसियत को मनुसियत नहीं कहा, मैंने तो कहा है कि भाई उसके इफेक्ट्स दूसरे थे। हाँ, ऑडियंस आप पर क्यों गुस्सा कर रही थी, क्योंकि ऑडियंस को पता नहीं था वो वजह। ठीक है, आप लोग मुझे, अगर मुझे किसी ने कहा कि आप भी अब पब्लिक डोमेन पर हो तो आपको भी डिस्कस किया जाएगा, करो भाई। तो मैं तो आप लोगों के साथ खुद शेयर कर रही हूँ ना, मैं तो आप लोगों के साथ एक नॉर्मल इंसानों वाले ही रिश्ते शेयर कर रही हूँ, एक नॉर्मल इंसानों वाले ही जो है मैं आप लोग के साथ अपना जो भी अंदर का होता है ना वो मैं शेयर करती हूँ, कि एक नॉर्मल इंसान ऐसे ही शेयर करते हैं। हमने उनको दर्जा दे दिया है, ओके ये कोई बहुत बड़े हैं, ये सेलिब्रिटीज़ हैं और इनका तो कोई अलग ही किस्म का बॉन्ड है रिश्तों का, ये भी नॉर्मल बॉन्ड, ये भी सेम हमारे जैसा ही बॉन्ड शेयर करते हैं, जहाँ पर एक दूसरे की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं होता है, जहाँ पर बहू बेटी के अंदर बहुत डिफरेंस किया जाता है। तो बात सारी घूम फिर कर यही आ जाती है, आपकी खुशी मनाना लोगों को भारी नहीं लग रहा, लेकिन उस खुशी के अंदर जो खुशी दिख रही है ना लोगों को, वो अजीब लग रही है कि यार तुम्हारे घर के अंदर इतनी बड़ी बात है, पूरी दुनिया हिल गई है, नेहा फैजी जैसी बंदी हिल गई है। सोचो, नेहा फैजी जैसी बंदी हिली है, मैं मानती हूँ उसने बहुत टॉक्सिक पना किया है, लेकिन सोचो वो तक हिल गई है। क्योंकि देखो, वो एक तरफ कह रही है कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन चीज़ें आप सारी पर्सनली निकाल कर आई हो, सीधी सिंपल सी बात है, पर्सनली दुश्मनी नहीं है। आपने उनके व्लॉग्स पर रिव्यू नहीं किया, आपने उनके ज़िंदगी में जो चीज़ गुजर गई थी पास्ट, आप उसको खुरेद के लेकर आई हो, तो उसको पर्सनल ही कहेंगे हम। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं कहती हूँ वो जैसी बंदी भी सुधर गई, उसने भी एक टाइम पर बोल दिया नहीं यार मैं हाथ खड़े कर रही हूँ, मैं दीपिका पे कुछ बात नहीं कर रही। बहुत बड़े बड़े जो चैनल्स है पॉडकास्टिंग, वो रुक गए, उन्होंने स्टॉप मार लिया कि नहीं हमें नहीं कह रहा, हम रुक जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे। हम सब ने स्टॉप मारा, नहीं दीपिका को उस टाइम पर कुछ नहीं बोलना, हमें दीपिका को उस टाइम पर केयर करनी है, दीपिका को ज़रूरत है। अरे तुमसे अच्छे तो गैर निकले, कम से कम उनके चेहरों पर, उनके अल्फाजों में तो दुख दिखने शुरू हुए, तुम्हारे तो न चेहरों पर दिख रहा है न अल्फाज तुम्हारे साथ दे रहे। मतलब आज तो ये हाल था कि अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे थे, वो कहते हैं ना अंदर का गिल्ट जो है वो दिख रहा था फेस पर। खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना, और व्लॉग का रिव्यू प्रॉपर आने वाला है, आएगा अभी कल आता है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी होंगी, मतलब जब आपको ये वीडियो मिलेगा तब मैं थोड़ा सा बिजी होंगी। उसके बाद ये है कि अगर मैं फ्री हो गई और मेरा हो गया तो मैं कल तीसरे दिन वीडियो मैं फ्री हो जाऊंगी इंशाल्लाह, तो मैं अपलोड कर दूंगी। तो मेरा भी दिल नहीं लगता है यार, मेरा ना दिल, मैंने सोचा था मैं 2 दिन ऑफ लूँगी, बट मुझे ना अजीब सा अधूरा अधूरापन लग रहा था, मैंने कहा यार कुछ है जो पूरा नहीं हो रहा है। चलो जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।